Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या? मैम उसको वहाँ पे क्रॉस कर दो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, देखो हम लोगों ने अब से पहले ये पढ़ा था कि पर्यायवाची क्या है। पहले हमने पढ़ा था सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, उनके बारे में आप लोगों को पता है। सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है, ये हमको पता चल गया। हाँ या ना बोलते चला करो ना बेटा। यस मैम। फिर उसके यस बाद मैम। अर्थ के आधार पर हमने सार्थक शब्दों के भेद, तो जिसमें पर्यायवाची, तो पर्यायवाची के बारे में आप जानते हो। पर्यायवाची क्या है, जिनके एक से ज्यादा, एक ही शब्द के कई सारे नाम हो, वो पर्यायवाची है। विलोम शब्द भी आप जानते हैं कि अपोजिट वर्ड होते हैं। अनेकार्थी शब्द होते हैं, यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, है ना। वाक्यांश, जहां पर एक बड़ा शब्द बोलने की जगह एक छोटा सा शब्द बोल दिया जाए, वो वाक्यांश होता है। फिर उसके आगे हम पढ़ रहे थे एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जहां पे हम इस पे आए थे कि अध्यापक, यानी अध्यापक से पता चलता है कि टीचर, यानी उसका एक ही अर्थ है कि जो पढ़ाने वाला है वो अध्यापक है। सीढ़ी, यानी जहां पर हम ऊपर चढ़ते हैं। सीढ़ी यानी चाहे वो लकड़ी की हो चाहे सीमेंट की हो, सीढ़ी का मतलब एक ही है, कुछ चेंज नहीं है। अनेकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने और सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे नारी, तो नारी तो ठीक है। अब इस बीच में स्त्री, स्त्री के भी कई शब्द होते हैं। स्त्री यानी जो हम प्रेस करते हैं, है ना, उसको भी हम स्त्री बोलते हैं। बहू, बहुत, ये जो शब्द हमें सुनने में सेम लगते हैं लेकिन लिखने में कुछ परिवर्तन होता है, उनके अर्थ भिन्न होते हैं। फिर उसके बाद आता है एक मिनट बेटा। उसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। बच्चों तत्सम शब्द आप समझते हो, तत्सम शब्द क्या होते हैं? मैम संस्कृत हाँ बोलो बेटा आप। भाषा। हाँ, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम है। तद्भव शब्द वो हैं जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है, वो तद्भव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्नि, अग्नि यानी हिंदी में उसको आग बोलेंगे, संस्कृत में अग्नि बोलेंगे। दुग्ध, जिसको तत्सम शब्द है दुग्ध और हिंदी में दूध। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत के शब्द और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे तद्भव और तत्सम समझने में भूल करते हैं, यानी हम भूल जाते हैं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तो हमें याद रखना है तत्सम यानी वैसे ही जैसे संस्कृत में है, तो तत्सम वाले शब्द हमको याद रखना है बच्चा कि वो संस्कृत के हैं और तद्भव वाले शब्द जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। यानी जैसे कहीं भी लिखा हो मतलब निरपह, निरपह यानी राजा, और हिंदी में उसका हो जाएगा नरेश या राजा। हिंदी में संस्कृत में लिखा होगा घृत, घृत यानी हिंदी में घी।
तो इस तरीके से संस्कृत वाले जो शब्द हैं उनको तत्सम, और जो हिंदी में शब्द होते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। फिर बच्चों देखो यहाँ पे दिया गया है, जैसे ग्राम, ग्राम यानी तत्सम में यानी संस्कृत में ग्राम और हिंदी में उसको गांव बोलते हैं। तत्सम में आधे को अर्ध बोलते हैं जबकि हिंदी में आधा बोलते हैं। दांत को हिंदी में दांत बोलते हैं और संस्कृत में दंत बोलते हैं। हाथ को संस्कृत में हस्त बोलते हैं। बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी, हैं? किसी के पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी। बेटा अगर जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट करके बैठ जाओ ताकि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो, है ना। अच्छा, और जैसे संस्कृत में सर तो हिंदी में सांप, यानी तत्सम और तद्भव शब्द है। अब बच्चों आ रहा है आपका देशज। ये तद्भव और तत्सम शब्द क्लियर हुआ? यस मैम। अगर मैं आपसे पूछूं तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं बच्चों? फॉरम बताओ। एक मिनट, 1 बाय 1 एक को बोलने दो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आप बोलो। यस मैम। हाँ बोलो। तत्सम मैम कौन से? एक मिनट, कोई बात नहीं। हाँ हर्ष बोलो आप। तत्सम शब्द का अर्थ है उससे बना हुआ, अर्थात संस्कृत से बना हुआ। मैम इसका मतलब ये है कि हमको सिर्फ इतना समझना है। वर्ड्स होते हाँ, हैं उसे जो तत्सम संस्कृत कहते वाले हैं। शब्द होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं और तद्भव जो होते हैं वो हिंदी वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं बच्चों? संस्कृत वाले शब्द, और जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? हिंदी के शब्द। हिंदी के शब्द। हिंदी के शब्द। ठीक है, संस्कृत के जो शब्द हैं वो तत्सम है और जो हिंदी के शब्द हैं वो तद्भव है। अगर इस बीच में मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं और उसमें लिखूं कि दूध का तत्सम बनाइए, चांद का तत्सम बनाइए, तो आप क्या करोगे? दूध का तत्सम शब्द क्या होगा? मैम दुग्ध ऐसे समथिंग। दुग्ध, दुग्ध नहीं, दुग्ध। ठीक है, और चांद का तत्सम? चंद्र। चंद्र। और सौ का तत्सम? शत। शत, है ना। अगर इस बीच में मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चों तत्सम शब्द के तद्भव शब्द बनाइए, जैसे मुंह तो मुंह का सॉरी मुख, तो मुख का तद्भव शब्द क्या होगा? मैं मुख, है ना। मुंह, मुंह यानी तत्सम संस्कृत का है और मुंह यानी हिंदी का है। इस बीच में मैं बोलूं कि सत्य, सत्य का तद्भव बनाइए। मैम सच, है ना। हस्त का तद्भव बनाइए। हाथ। अर्ध का तद्भव बनाइए। आधा। तो ये टॉपिक सबको समझ आ गया? आप भूलने वाले तो नहीं हो? नो मैम। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसमें देशज शब्द। देशज शब्द हिंदी भाषा में अनेक शब्द जन भाषाओं में आए हैं जिनका प्रयोग आंचलिक बोलियों और भाषाओं में होता है। हिंदी में आए ऐसे शब्द देशज शब्द होते हैं। ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोली या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में ऐसे कई शब्द हैं, ऐसी कई सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारे राज्य हैं।
सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। यस मैम। यस तो मैम। उसी भाषा के कारण हमारी हिंदी भाषा में अनेक बोली और उपबोली के कारण हिंदी में अनेक देसी शब्द आ जाते हैं, जैसे फटाफट, पंगा, कड़क, पगड़ी, कुंगी, जूता, लोटा, गाड़ी, ये सब देशज शब्द है। यानी हम अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। हिंदी में हम अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। हमारी देशज यानी क्षेत्रीय भाषा के कारण भी, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारी प्रांतीय भाषा, वहाँ हमारी राज्य की भाषा गुजराती है। तो हम जब भी हम हिंदी बोलते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि हमारे साथ हम हिंदी भाषा में कुछ वर्ड गुजराती वाले भी यूज कर लेते हैं, है ना? ऐसा होता है। यस मैम। तो वो यस मैम, हमारे, समटाइम। हाँ, वो हमारे जो है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का प्रभाव है, वहाँ की भाषा हम ज्यादा बोलते हैं, तो हमारे हिंदी में भी उस तरीके के शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे है विदेशी शब्द। भारत में बहुत समय तक विदेशियों का शासन रहा। उनके प्रभाव से हिंदी में अनेक विदेशी शब्द आ गए, जिन्हें आगत आए हुए विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द से मतलब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि वे शब्द जो अंग्रेजी के होते हैं वही विदेशी शब्द आपके दिमाग में आ रहे होंगे बच्चों, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में मुगलों का भी शासन रहा, तो उर्दू, फारसी, अरबी इन भाषाओं का प्रभाव रहा। उसके बाद हमारे यहाँ अंग्रेजों ने भी शासन किया, तो अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव रहा, जिसके कारण हिंदी में अनेक भाषाएं का प्रभाव होने के कारण विदेशी शब्दों का भी हम प्रयोग करने लगे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कितने ऐसे शब्द हैं जिनका हम हमेशा हिंदी की जगह इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, या हमको पता नहीं चलता है हिंदी में उर्दू शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें मोबाइल है मरीज, जानवर, हवालात, ऐसे शब्द जो हिंदी के नहीं है, है ना? ट्रेन, आप बहुत कम लोगों को सुनोगे कि हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं। ट्रेन, हॉस्पिटल, है ना? हॉस्पिटल शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अस्पताल का या दवाखाना, दवाखाना गुजराती वाले यूज करते हैं, लेकिन वैसे ज्यादातर हम हॉस्पिटल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हॉस्पिटल जो शब्द है वो इंग्लिश का है, तो वो विदेशी भाषा हो गई। अब हम स्कूल, विद्यालय कहते हैं हम लोग? नहीं कहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। हम ऐसा बोलते हैं स्कूल कहते हैं, तो वो इंग्लिश का वर्ड, विदेशी शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। हम अधिकतर ऐसा कहते हैं कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, ऐसा बोलते हैं। हम ऐसा बोलते हैं जरूरत, तो जरूरत जो शब्द है वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो जो है किसका शब्द है? अरबी। तो इस तरीके का हम विदेशी भाषाओं का भी प्रयोग करते रहते हैं। तो विदेशी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, है ना, तुर्की, फ्रांसी, सभी भाषाएं आ जाती हैं। यानी हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, हम हमेशा किसी न किसी भाषा का प्रयोग करके ही हम उनका प्रयोग करते हैं। शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग बहुत ही कम हैं। अब बच्चों इसके बाद आता है आपका रचना के आधार पर। एक मिनट, इतनी बात समझ आई आपको? पहले ये बोलो, फिर आगे पढ़ाऊंगी। यस मैम। हाँ,
तत्सम और तद्भव क्या है? मैम तत्सम मतलब जो वर्ड्स संस्कृत के हैं लेकिन हम हिंदी में यूज करते हैं, और तद्भव मतलब जो वर्ड्स हिंदी के हैं। ठीक है। देशज और विदेशी शब्द। मैम विदेशी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसके हम दूसरी भाषा का प्रयोग कर हिंदी बोलते हैं। दूसरी भाषा का प्रयोग हिंदी में करते हैं, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेजी हो। ज्यादातर हम जो है उर्दू भाषा के और अरबी भाषा के और इंग्लिश भाषा के ही शब्दों का प्रयोग जो है वो करते हैं। ठीक है। देश, ये विदेशी शब्द हो गए। देश शब्द वो होते हैं कि क्षेत्रीय कारण, यानी जिस प्रांत में हम रहते हैं उस प्रांत की भाषा के कारण हमारी बातों में, हमारे बोलने में, हमारे शब्दों के लहजे में, हमारे शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को नहीं पता, तो ये मेरे को, मेरे को कभी हिंदी में कोई वर्ड है? नो मैम, नहीं वर्ड है। है। हाँ, लेकिन ये जो है हम यूज करते हैं ज्यादातर में, मेरे को नहीं पता, मेरे को भी ऐसी चीज चाहिए, बल्कि हिंदी में हम बोलेंगे मुझको भी ऐसी चीज चाहिए, मेरे को ऐसी वस्तु चाहिए। तो ये जो है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, देश से प्रभाव के कारण, देश के अंदर जो भाषाएं हैं उनके प्रभाव के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है, इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब बच्चों आता है रचना के आधार पर शब्द भेद, यानी रचना के आधार पर शब्द भेद कैसे होते हैं। तो बच्चों इसमें रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द भेद हैं, एक यौगिक, फिर योग। इनको ध्यान से हम सुनेंगे और समझेंगे। पूर्ण शब्द ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना किया जा सके या जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने, तथा जिनके एक निश्चित अर्थ हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पिता, पत्ता, जूता, दीपक, लालटेन, कुर्सी, बिस्तर, छत, ये रूढ़ शब्द यानी मूल शब्द हैं। इसमें रूढ़ शब्द यानी मूल शब्द का मतलब है ऐसे शब्द जो सार्थक हैं, उसके बाद खंडन ना किया जा सके या अन्य शब्द से मेल ना हो। यानी खंडन का मतलब होता है जिन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते हैं, खंडन का मतलब तोड़ना। और जो मूल्य है, जो सार्थक है, सार्थक और निरर्थक शब्द हमने पढ़े थे। सार्थक का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा तो नहीं चलेगा, अभी अभी पढ़ाया और अभी अभी भूल जाओगे तो कैसे चलेगा। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? मैम जिन शब्दों को कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अरे भाई, जिनका कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक है, जिनका अर्थ ना निकलता वो निरर्थक है। जब हमने चैप्टर शुरू करा था तभी बोला था कि अभी हम पानी बोले तो पानी तो सार्थक शब्द है, पानी बानी लाओ तो वो निरर्थक शब्द है। तो रूढ़ी यानी रूढ़ शब्द में क्या होता है, जिनका सार्थक खंड ना किया जा सके या अन्य शब्द से मेल ना हो। सीधी भाषा में समझो कि जिन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते हैं वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पिता है तो पिता का हम विभाजन कर सकते हैं शब्द का, पिता का नहीं, पिता वाले शब्द का को विभाजित कर सकते हो। जैसे संधि में हम शब्द को तोड़ देते हैं। विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय कर देते हैं, देवालय है तो देव प्लस आलय कर देते हैं, पुस्तक है, पुस्तकालय है तो पुस्तक प्लस आलय कर सकते हैं। लेकिन पुस्तक शब्द है उसको हम विच्छेद कर सकते हैं? नो मैम।
पिता शब्द को विच्छेद कर सकते हैं? नो मैम। पत्ता शब्द को विच्छेद कर सकते हैं? नो नो मैम। मैम। दीपक शब्द को, यानी ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते। घर है, मकान है, माता है, पिता है, दीपक, कुर्सी, मकान को छत। तो तोड़ सकते हैं। कैसे? प्लस कान। मक प्लस कान, मक Yes, प्लस ma'am. कान। जब विच्छेद करने पे कोई अर्थ निकलता हो तो माँ और कान, तो क्या हुआ? मक प्लस आन कर दोगे तो क्या हुआ? मक प्लस आन कान करोगे तो हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका विच्छेद नहीं होता है, तो वो ऋण शब्द होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विच्छेद हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति, जैसे प्रधानमंत्री। तो प्रधान प्लस मंत्री, तो जो प्रधान यानी सबसे बड़ा है मंत्रियों में, वो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का पति है, वो राष्ट्रपति है। दोनों शब्द अलग कर सकते हैं। राष्ट्र यानी देश, और पति यानी जो यस मैम। प्रधान यानी सबसे बड़ा, मंत्री यानी जो नेता है। तो जो सबसे बड़ा नेता है वो प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री, तो मुख्य प्लस मंत्री, तो मुख्य यानी जो मुख्यमंत्री कहाँ का होता है? मैम देश का। अच्छा, स्टेट का। स्टेट का, वो सबसे बड़ा होता है, तो उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। तो मुख्य प्लस मंत्री यानी स्टेट में जितने भी मंत्री हैं उनका मुख्य उन सब में सबसे बड़ा है ना, तभी तो कहा जाता है मुखिया। मुखिया किसको कहते हैं? हेड। हेड हेड को। है ना। हेड। जैसे कि आपकी फैमिली में मुखिया कौन है? हाँ, फादर। हर किसी के घर में, वैसे तो ज्यादातर सबके घर में जो मुखिया होता है वो उन पापा ही होते हैं, है ना। क्योंकि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान है, यहाँ पे पुरुष प्रधानता है, इसलिए घर का मुखिया जो होता है वो पापा होते हैं। भले ही मम्मी की चलती हो वो दूसरी बात है, लेकिन मुखिया जो होता है वो पापा है। तो मुखिया का मतलब होता है जो मुख्य व्यक्ति है, जिसके हाथ में पूरे घर की बागडोर है, वो मुखिया हुआ। वैसे ही जो मुख्यमंत्री है वो पूरे प्रदेश की बागडोर उसके हाथ में है। तो यहाँ पे यौगिक शब्द में अगर मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इन सारे शब्दों का विच्छेद हो जाएगा, अलग कर दिए जाएंगे ये शब्द। अरे Yes, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस। अब जैसे उपग्रह Yes, है, ग्रह है और उपग्रह है, तो यहाँ पर उप प्लस ग्रह ऐसे करके विच्छेद हो गया, है ना। अगर इस बीच में हिमालय शब्द लिखा हुआ है, अब जैसे कि रसोई है, रसोई घर लिखा हुआ है, तो रसोई प्लस घर, रसोई घर। स्नान प्लस घर, स्नान घर। देव प्लस आलय, देवालय यानी भगवान का घर। विद्या प्लस आलय यानी विद्या अध्ययन करने का घर, विद्यालय। है ना। पाठ प्लस पाठ प्लस शाला यानी पाठशाला। तो ऐसे अच्छा। शब्द यौगिक शब्दों में शब्दों का विभाजन हो जाता है, शब्दों का खंडन हो जाता है। और जैसे संधि हमने उससे पहले पढ़ी थी, तो संधि में जितने भी शब्द थे वो यौगिक शब्द में आते हैं, क्योंकि वहां पर संधि में जितने भी शब्द थे अलग करके भी उनका अर्थ निकल रहा है और उनको एक करके भी अर्थ निकल रहा है, तो वो यौगिक शब्द हैं। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। मृदल के अलावा और सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं उन सबको समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? पहले ये बताओ। यस मैम, मेरे को आ रही है। सबको समझ आ रही है? यानी क्लास में सिर्फ 17 बच्चे रह गए, बाकी सब चले गए। क्यों? क्योंकि सबको बहुत कुछ आता है, पढ़ना ही नहीं है। अब इन्हीं बच्चों की मैं प्रेजेंट लगाऊं, बाकी सबकी एब्सेंट कर देती हूँ मैं आज, क्योंकि इतना कुछ जो मैं बोल रही थी
वो कुछ भी उन बच्चों के काम का नहीं था, इसलिए वो क्लास में से चले गए। फिर बाद में बोलते हैं कि हमको समझ नहीं आता है। तो समझ क्या आएगा जब बीच में क्लास छोड़ के चले जाओगे तो। तो आप लोग जो है बच्चों, इतना जितना मैंने आज पढ़ाया है ना, उतना एक बार आप पढ़ना, और जो समझ में नहीं आए उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। और कल जब हमारा क्लास होगा तो पहले हम वो जो भी आपको समझ नहीं आया होगा वो हम आपको बताएंगे, और उसके बाद जो है इसमें सिर्फ फिर प्रयोग के आधार पे ही सर्वनाम, प्रयोग के आधार पे ही शब्दों का रह गया है, और फिर एक्सरसाइज करेंगे कल। ठीक है, तो आज का आपका सिर्फ इतना काम है कि आपको लिए जितना पढ़ाया गया है उतना अच्छे से पढ़ना, जो समझ नहीं आए वो अंडरलाइन करके रखना। ठीक है बेटा? यस मैम। मैम ओके।